हरि ओम ओम नमो देवे महादेव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता सुताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है शुक्राचार्य द्वारा देवयानी को समझाना और देवयानी का असंतोष है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। शुक्रवाच यह परेशान नरो नित्यमतिवादास्तितिच्छति देवयानी विजानीह तेन सर्वमिदं जितं यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं तथा स यन्तेत्युच्यते सद्भिर्योरश्मिषु लम्बते यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन नियच्छति देवयानी बीजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी देवयानी, तुम इसे निश्चय मानो, जो मनुष्य सदा दूसरों को कठोर वचन को सह लेता है, उसने मानो इस संपूर्ण जगत का पर विजय प्राप्त कर ली हो। जो उभरे हुए क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है, वही सत्पुरुषों द्वारा सच्चा सारथी कहा जाता है। जो केवल बागडोर या लगाम पकड़कर लटका रहता है, वह नहीं। देवयानी, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अक्रोध द्वारा मन से निकाल देता है, समझ लो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया है। जैसे सांप पुरानी के चूल छोड़ता है, उसी प्रकार जो मनुष्य उभरने वाले क्रोध को वही क्षमा द्वारा त्याग देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कहलाया जाता है। जो श्रद्धापूर्वक धर्माचरण करता है, कड़ी से कड़ी निंदा सह लेता है, जो दूसरे के सताने पर भी दुख नहीं होता, वही सब पुरुषार्थों का सुदृढ़ पात्र है। एक व्यक्ति जो 100 वर्षों तक प्रत्येक मास में अश्वमेध यज्ञ करता जाता है, और दूसरा जो किसी पर भी क्रोध नहीं करता, उन दोनों में क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ माना जाता है। अबोध बालक और बालिकाएं अज्ञानवश आपस में जो बैर विरोध करते हैं, उसका अनुकरण समझकर मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे नादान बालक दूसरों के बलाबल को नहीं जानते हैं। देवयानी उवाच वेदाहं तात बलापि कार्याणां तु गतागतं क्रोधे च वातिवादे वा कार्यस्तापि बलाबले शिष्यस्या शिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं बभूषणा असन्तस्य कृणवृत्तेषु वासो मम न रोचते। देवयानी बोली, पिताजी, यद्यप मैं अभी नादान बालिका हूँ, फिर भी धर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा निंदा की सबलता निर्बलता भी मुझे ज्ञान है, परंतु जो शिष्य होकर भी शिष्य उचित व्यतीत नहीं करता, वह हित चाहने वाले गुरु को धृष्टा क्षमा नहीं करना चाहिए। वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा ने जो अत्यंत भयंकर दुर्वचन कहा है, वह मेरे हृदय को ठीक उसी तरह मथ रहा है, जैसे अग्नि पकड़ करने की इच्छा वाला मनुष्य अरण्य काष्ठ का मंथन करता है। इससे बढ़कर महान दुख की बात भी तीनों लोक में कुछ नहीं मानती। जो स्वयं श्रीहीन होकर शत्रुओं को चमकती हुई सतिशय लक्ष्मी को उपासना करता है, उस दुखी मनुष्य को तो मर जाना ही अच्छा होता है। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य महापुराण में यात चरित्र का यह अध्याय यही समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय को लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। नमो भगवते वासुदेवाय।